भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा मैच कोई कंट्रोवर्सी के बिना खत्म हो जाए ये पॉसिबल ही नहीं है, और खासतौर पर तब जब वर्ल्ड कप जैसा बड़ा ओकेजन चल रहा हो और भारत और पाकिस्तान के बीच कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस प्रकार से पाकिस्तानी हेड कोच मिकी आर्थर ने इस बात का आरोप लगाया था और बताया था कि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजाया गया, सिर्फ भारतीय गाने बजाए गए, उससे ऐसा लग रहा था कि बीसीसीआई का कोई ओडीआई फॉर्मेट का कोई बायलैटरल सीरीज चल रहा हो, ना कि आईसीसी का इवेंट। इस पर पाकिस्तानी बोर्ड ने कंप्लेंट भी किया है। हालांकि जिस प्रकार से ये स्टेटमेंट हार के बाद आया है पाकिस्तानी कोच का, उससे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो सिर्फ एक्सक्यूजेस पर ध्यान दे रही है, परफॉर्मेंस पर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं है। हालांकि इसके बाद बहुत सारे कंट्रोवर्सी होते हुए नजर आए। पाकिस्तान की टीम आईसीसी भी गई, वहां भी कंप्लेंट फाइल की। इसके अलावा रिजवान के साथ जो इंसिडेंस हुआ वो हम सब जानते हैं। हालांकि भारत में ये इंसिडेंस कॉमन है और इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तानी टीम इससे आदी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी हिंदू कम है और हिंदू और मुसलमानों के बीच कितनी यूनिटी है पाकिस्तान में हम सब जानते हैं। हालांकि रिजवान के साथ जो इंसिडेंस हुआ है उस पर अब इरफान पठान ने खुलकर बात की है और उन्होंने भी ये कहा है कि भाई साहब, हम भी जब पाकिस्तान जाते हैं, जब हम भी साल 2004 में हमने पेशावर का टूर किया था तो हमारे साथ भी कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुई थी। इरफान पठान ने सीधे तौर पर कहा है कि पेशावर में मैच के दौरान एक फैंस ने उन पर कील फेंकी थी और कील जो है उनकी आंख के बिल्कुल नीचे गिरी थी, जिस वजह से वो उनकी आंख जो है वो डैमेज होती होती बची थी। उस समय इरफान पठान ने इस बात को इग्नोर कर दिया था, उन्होंने बहुत ज्यादा इसको पब्लिसाइज नहीं किया। मैच कुछ देर तक रुका था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मैच दोबारा से शुरू होता है और मैच फिर खेला जाता है। यानी सीधे तौर पर भारतीय टीम पर भी पाकिस्तान में वॉर किए गए हैं। ये इरफान पठान ने आज ट्विटर पर जनाब इस बात की पुष्टि की है और बड़ा आरोप लगाया है। और उन्होंने ये कहा है कि जब वो खेलने गए थे तो इसी तरह का इंसिडेंस उनके साथ भी हुआ था। आपको बताते हैं कि क्या ट्वीट करके लिखा है इरफान पठान ने। उन्होंने कहा है कि हम पेशावर में एक मैच खेल रहे थे, तभी एक फैन ने मुझ पर कील फेंकी जो मेरी आंख के नीचे लगी। मैं गंभीर रूप से घायल हो सकता था। मैच करीब 10 मिनट तक के लिए रुका हुआ था, लेकिन हमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे। यानी सीधे तौर पर इरफान पठान ये कह रहे हैं कि मैच के दौरान सीधे उन पर वार किया गया और इस वार के दौरान उनकी आंख जो है वो डैमेज होती होती बची थी। यानी सीधे तौर पर भारतीय टीम भी जब पाकिस्तान जाती है तो उन पर बशर्ते वॉर किया जाता है। यहाँ तो किसी तरह का कोई फिजिकल वॉर की बात ही नहीं हुई है, यहाँ तो सिर्फ नारे लगाने की बात हुई है। हालांकि ये नारे मैं फिर कह रहा हूँ कि ये नारे बिल्कुल कॉमन है और इससे बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान की टीम किसी भी बात का हवा बना देती है, उनका ध्यान सिर्फ एक्सक्यूजेस पर है और वो हर 2 घंटे पर आईसीसी के पास बीसीसीआई का कंप्लेन लेके जाते हैं। उससे कहीं ना कहीं अब इस इंसिडेंट्स के बाद भी बीसीसीआई का कंप्लेन होना आईसीसी के पास, ये पॉसिबल था कि पाकिस्तान की टीम कंप्लेन कर सकती थी। हालांकि इस कंप्लेन का कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आईसीसी को भी पता है कि हर छोटे छोटे बात पर बीसीसीआई को लेकर पीसीबी उनके पास चला जाता है। हालांकि अब जिस प्रकार से ये बड़ा आरोप इरफान पठान ने लगाया है, उसे देखते हुए अब कहीं ना कहीं ट्विटर पर जो है वो वॉर छिड़ गई है और अब आकाश चोपड़ा भी इरफान पठान के फेवर में आ गए हैं और उन्होंने भी इरफान पठान को शुक्रिया अदा किया है इस इंसिडेंट को बताने के लिए। आप देखें कि पाकिस्तान में किस तरह से फैंस जो है वो भारतीय खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन पर फिजिकल अटैक करने की कोशिश की जाती है, जो कि यहाँ भारत में नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को इससे सीखना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस पर ही ध्यान देने चाहिए। यहाँ पाकिस्तानियों को बेहतरीन सिक्योरिटी दी जा रही है, खाने पीने में भी भरपूर आनंद ले रहे हैं। पाकिस्तानी टीम जब से आए हैं बिरयानी पर ही टूट पड़े हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी टीम जो है वो अपने रवैये से बाज नहीं आ रही है।